हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं हम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। और इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं और एल्कीन बना रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है ये आपको प्रोसेस पहले से पता है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और आपको इस पार्ट में जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं केवल उनको डिस्कस करता हूँ। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है कि अल्कोहल है, इस चीज कार्बन पे अल्कोहल लगा OH ग्रुप लगा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा जब प्राइमरी अल्कोहल है तो H2SO4 लिया और हमने कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर लिया, बॉयल किया, लगभग हमने बॉयल किया और रिएक्शन प्रोसीड करी, मतलब हाई टेम्परेचर लिया। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल किया हमने, उसको हाई टेम्परेचर लिया और एसिड जो लिया वो H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड लिया। जबकि जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो हमने कंपैरेटिवली वीकर एसिड लिया, H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड, H3PO4 इज कंपैरेटिवली वीकर एसिड, और उसकी जो 85% लिखा हुआ है यहाँ पे 20% लिखा हुआ है। टर्सरी अल्कोहल लिया तो हमने कंपैरेटिवली वीकर एसिड लिया जो कि यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। तो क्या वर्किंग कर रहा है ये हम अभी देखते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 443, 443, 440, 443 एक ही बात कंसिडर करके चलते हैं। तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई थे जब, लेकिन टर्सरी अल्कोहल लिया हमने तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो किया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि टर्सरी की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी और विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए इसकी मैकेनिज्म्स को जानते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तीनों के तीनों में एसिड है, H+ है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को दिए तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आया दो इस OH बॉन्ड से। ठीक है, दो इस OH बॉन्ड से, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन इस OH बॉन्ड पे, दो इलेक्ट्रॉन इस OH बॉन्ड पे, दो इलेक्ट्रॉन इस OH बॉन्ड पे, दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास। लेकिन 3 बॉन्ड पेयर के साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन ऑक्सीजन को बॉन्ड को लीव करके जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। देखिए ये पोजीशन होती है जब भी ऑक्सीजन की, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ठीक है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक करके जाने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली इसलिए हाई हो जाएगी, या कोई भी तीनों में से एक बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी इसलिए हाई हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी हाई हो जाएगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये क्या करेगा, CH H H, ठीक है, यहाँ पे CH और H। अगर यहाँ कार्बोटाइन स्टेबल बन रहा है तो कार्बोटाइन बनाएगा, और ये कार्बोटाइन बनाने के बाद सेकंड स्टेप में ये यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो CH H डबल बॉन्ड। मैं 120 डिग्री एंगल प्रॉपरली नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैटर इस चीज का नहीं है, यहाँ पे बस ये है कि ये एल्कीन बन गई। लेकिन अगर ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल नहीं है, जैसा कि कार्बोनाइन प्राइमरी बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड ब्रेक किया और ये बॉन्ड इधर किया, और ये कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH और H। तो ये स्टेबिलिटी नहीं है तो ये बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी लो होगी, स्टेबिलिटी है तो ये कंपैरेटिवली बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी हाई होगी। ठीक, तो टर्सरी की क्या है, टर्सरी में ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होता है, इसलिए ये क्या होगा, टर्सरी में कंपैरेटिवली रिएक्शन फास्टर होगी और विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो ये आपकी मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म है। पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं? पॉइंट्स ये है कि यहाँ पर सबसे हार्ड एसिड ले रहे हैं क्योंकि यहाँ प्राइमरी कार्बोटाइन के थ्रू रूट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं और हायर टेम्परेचर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली 85% माइल्ड एसिड ले रहे हैं, H3PO4 ले रहे हैं, H2SO4 कंपैरेटिवली हार्डर एसिड है, H3PO4 कंपैरेटिवली माइल्ड एसिड है, कंपैरेटिवली वीक एसिड है। ठीक, और H3PO4 की कंसंट्रेशन को भी कम ले रहे हैं क्योंकि टर्सरी में रिक्वायरमेंट हमारी सॉफ्टनेस से भी काम चल जाएगा। पहले स्टेप में H+ को, जब अल्कोहल को H+ दिया तो उसे कहा प्रोटोनेशन स्टेप। तीसरे स्टेप में वही H+ जब निकला तो हमने कहा उसे डीप्रोटोनेशन स्टेप। मतलब पहला स्टेप और तीसरा स्टेप एक दूसरे की काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन पर है। पहला स्टेप में प्रोटोनेशन हो रहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट पोजीशन H+ का निकल जाना, एलिमिनेशन ऑफ H+ हो रहा है।
तो यहाँ पर केवल सेकंड स्टेप में देखेंगे तो आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देखा है एक सिंगल साइडेड एरो लगा रखे हैं हमने, एल्कीन का फॉर्मेशन कर रखा है, ये सिंगल साइड एरो कर रखा है, ये भी सिंगल साइड एरो कर रखा है, ये भी सिंगल साइड एरो कर रखा है, इक्विलिब्रियम नहीं कर रखा है। जबकि रिएक्शन की मैकेनिज्म जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे फास्ट लिख रहे हैं, तब भी रिएक्शन को फास्ट लिखने के बावजूद भी ये क्या कर रहा हूँ मैं, डबल साइडेड इक्विलिब्रियम एरो का यूज किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी डबल साइडेड इक्विलिब्रियम एरो का यूज कर रहे हैं। ये प्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। H+ का अटैक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन का स्टेप फास्ट है। लेकिन कार्बोकैटायन का प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, ठीक है। रिएक्शन की मैकेनिज्म के दौरान कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन का स्टेप हमेशा स्लो है, इसलिए ये रिएक्शन में ये स्टेप स्लो हुआ। और ये H+ जैसे अटैक कर रहा है वैसे H+ गेन करके भी अटैक कर सकता है एल्कीन के साथ, तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। एल्कीन जब रिएक्शंस ऑफ एल्कीन विद द H+ एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं और टेम्परेचर हाई नहीं होता है, तो इसी की रिवर्स रिएक्शन होकर के हमें अल्कोहल मिल जाता है वाटर की प्रेजेंस में। तो ये भी एक केस है। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर हाई रखते हैं और एलिमिनेट करते चलते हैं। तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट करेंगे, अल्कोहल को हम बढ़ाते चले जाएंगे और एल्कीन को हम एलिमिनेट करते चले जाएंगे रिएक्शन से। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती चली जाएगी। हमने ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, जो फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसमें हम पता करते हैं राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट हम निकालते चले गए, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अल्कोहल ऐड करते चले गए, तो रिएक्शन राइट हैंड साइड प्रोसीड करती चली गई थ्रू द लासाटेली प्रिंसिपल। इसलिए हम एल्कीन को लगातार रिमूव करते चलते हैं। टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट डायरेक्शन एल्कीन इज रिमूव्ड। जबकि जब एल्कीन से हम H+ की रिएक्शन करा करके जब उसका अल्कोहल बनाते हैं तो हम वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे एल्कीन होती है ना, यहाँ पे इस तरह से CH तो यहाँ वहां पर एसिड जो होते हैं जस्ट प्रोटोनेशन के लिए एसिड लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से अटैक कराते हैं, ये कार्बोकैटायन बन जाता है। तो ये कार्बोकैटायन इस तरह से ब्रेक भी हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, ठीक है। CH और H, ठीक। अगर यहाँ पे CH3 कर लिया तो ये कार्बोकैटायन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल बना, तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी CH3 कर ले तो और ज़्यादा बेहतर है, हमने ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल कर ली। और यहाँ पर कंसेप्ट और यहाँ पर OH- या H2O का रिएक्शन करा दिया। हम H2O का रिएक्शन कराएंगे, OH- मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एसिड प्रेजेंस का तो OH- लिखना सही नहीं है, लेकिन एक स्टेप कम हो जाता है बच्चों को दिखाने के लिए, इसलिए OH- यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे CH3 ये प्रोडक्ट बन गया रिएक्शन का। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब हम H+ क्या करेंगे, माइल्ड लेंगे, रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेंगे, टेम्परेचर कैसा लेंगे, लो लेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहाँ से ये रिएक्शन जब यहाँ ऊपर ले जानी है तो क्या होगा, यहाँ पे H+ ले लिया, कैसा ले लिया, कंपैरेटिवली ऊपर के इसके रेस्पेक्ट में कंपैरेटिवली थोड़ा हार्डर ले लिया, टेम्परेचर कैसा ले लिया, हाई ले लिया, ठीक है। तो ये एक दूसरे की रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। लेकिन जब हम एल्कीन से H+ की रिएक्शन करा रहे हैं तो हम अल्कोहल को एलिमिनेट करते चलेंगे, रिएक्शन राइट हैंड साइड डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। जब हम अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं तो एल्कीन को एलिमिनेट करते चले जाएंगे, अल्कोहल को और बढ़ाते चले जाएंगे मात्रा, तो रिएक्शन उसके हिसाब से राइट हैंड डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। तो ये स्टेप्स थे जो कि हो सकता है पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कब क्या रिएक्शन हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस करना उचित समझा। क्या आपको कोई भी कंफ्यूजन है जो बचा रह गया हो इसमें, इस पार्ट में, रिएक्शन की मैकेनिज्म वगैरह आपको पहले से आती थी, मेरे को ये स्टेप्स क्लियर करना था, मैंने वो स्टेप क्लियर किया। इसके बाद हम जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं हम आपसे। अभी तक यहाँ तक पूछे गए को डिस्कस किए गए कंटेंट में कोई डाउट है तो आप हमें बताएं। थैंक यू।